हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा माइटोसिस का प्रोसेस है, जिसमें बेसिकली हम लोग प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज, ये तीन मेजर इवेंट्स जो होते हैं, हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस डायग्राम में अभी जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर ये प्रोफेज का ऑलमोस्ट एंड है। सेल में प्रोफेज अपने अंत की तरफ एंड टुवर्ड्स द एंड है, इसीलिए आपको यहाँ सारे क्रोमोसोम्स जो दिखेंगे वो लगभग ये कंडेंसेशन अपना कर चुका है। लेकिन जैसे ही वो अब कंप्लीट हुआ कंडेंसेशन, तो अब जो मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म तो मेटाफेज पर है। दैट वी आर अवेयर कि मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अपने मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म में होंगे। और इसके साथ साथ हम लोग एक मेजर इवेंट यहाँ क्या ऑब्जर्व करेंगे कि मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक ही यही है कि जितने भी क्रोमोसोम्स हो, दे शुड बी अलाइंड थ्रू वन प्लेन। और इस प्लेन में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे तो ये एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल। इट इज द प्लेन ऑफ सेंट्रियोल्स। और अगर हम यहाँ पर प्लेन ऑफ क्रोमोसोम्स को देखें तो ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर हैं। तो अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं, सपोज इट इज द प्लेन ऑफ क्रोमोसोम, इट इज द प्लेन ऑफ सेंट्रियोल, सो दे आर एट द राइट एंगल। ये कंडीशन को हम कहते हैं एंटी प्लेनर। यहाँ एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, माइटोसिस और मियोसिस का मेन इवेंट डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम का पोजीशन क्या है। तो अभी हम लोग माइटोसिस में क्या देख रहे हैं कि देयर इज एंटी प्लेनर अरेंजमेंट। इट इज द एंटी प्लेनर अरेंजमेंट। क्रोमोसोम्स अपने मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म में है। ये डिफरेंट कलर से हमने क्यों रिप्रेजेंट किया है? तो आप देखो, यहाँ चार में से दो सेम कलर का है तो उसको हम पैटर्नल मान लें। जो दूसरा दो अलग कलर का है उसे हम मैटरनल मान सकते हैं। तो ऑलवेज जितने भी क्रोमोसोम्स यहाँ पर हैं, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स पैटर्नल होंगे एंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स यहाँ पर पैटर्नल होंगे। तो पैटर्नल एंड मैटरनल इक्वल नंबर। अब इस माइटोसिस के इस मेटाफेज के बाद हम लोग देखेंगे कि मेन जो प्रोसेस है जिसके थ्रू माइटोसिस इक्वेशनल है और मियोसिस रिडक्शनल है, दैट चेंज एक्चुअली टेक्स प्लेस इन एनाफेज। एनाफेज का इवेंट ही ये डिसाइड करता है कि ये प्रोसेस मियोसिस का होना है या ये माइटोसिस का प्रोसेस है। अगर हम इसमें देखें तो जैसे ही जब ये एनाफेज पे पहुंचा है, तो आप यहां पर एक मेजर चेंज अगर देख रहे होंगे इस डायग्राम में, तो आप यहां पा सकते हैं कि इन दिस डायग्राम यू कैन फाइंड 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर क्रोमोसोम्स कितने हो गए? 8 क्रोमोसोम्स। 4 था मेटाफेज पर और यहां पर 8 है। ऐसा क्यों हुआ है? तो इट इज ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ क्रोमोसोम। देखिए, ये जो क्रोमोसोम ब्रेक किया है, आप कैसे कह सकते हैं ब्रेकिंग का? यहाँ पे डायग्राम देखकर, जब मेटाफेज पर वो था तो उसमें 2 क्रोमैटिड थे, अब इसके पास एक एक क्रोमैटिड है। तो इसलिए अब हम देखेंगे एनाफेज का सबसे मेन इवेंट है ब्रेकिंग ऑफ क्रोमोसोम्स थ्रू सेंट्रोमेयर। और उस सेंट्रोमेयर पर एक्चुअल ब्रेकिंग होती है काइनेटोकोर से। तो यहाँ पर प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज ऑफ माइटोसिस को हमने समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम मियोसिस को समझेंगे। थैंक यू।